स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट फिजिक्स चैनल। आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर का टॉपिक लेके आया हूँ। ऑपरेटर, सबसे पहले डेफिनेशन देखें। इन क्वांटम मैकेनिक्स, ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन विच कैन बी अप्लाइड ऑन द एनी फंक्शन देन चेंज इट्स स्टेट। यदि हम किसी फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उस फंक्शन की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। यही हमारा ऑपरेटर कहलाता है। एन ऑपरेटर रिप्रेजेंट बाई केप नोटेशन। जैसे कि ए है, इसको हम ऑपरेटर के रूप में दिखाया तो ए केप। एन ऑपरेटर इज ऑलवेज अप्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड टू द फंक्शन। एक ऑपरेटर किसी फंक्शन पे हमेशा लेफ्ट साइड से ही ऑपरेट किया जाता है, राइट साइड से कभी नहीं किया जाता। इफ हम राइट साइड से अप्लाई करते हैं तो हमें कोई वैल्यू गेट नहीं होती है। लीनियर ऑपरेटर, ए केप साई वन प्लस साई टू इज इक्वल टू ए केप साई वन प्लस ए केप साई टू। यदि हम किसी दो फंक्शनों के सम पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें उनके अलग अलग प्रोडक्ट के सम के इक्वल प्राप्त होता है। हर्मिशियन ऑपरेटर, एन ऑपरेटर सेड टू बी हर्मिशियन ऑपरेटर इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग वॉल्यूम इंटीग्रल ए केप साई स्ट्रिक फाई डी वी साई स्ट्रिक ए केप फाई डी वी। ये हमारे हर्मिशियन ऑपरेटर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें समझते हैं। एन ऑपरेटर इज एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स एलिमेंट इन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। किसी ऑपरेटर को हम मैट्रिक्स एलिमेंट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज दैट केट फाई इज ए स्टेट, देन केट फाई इज इक्वल टू समीशन आई केट आई ब्रा आई केट फाई, इक्वेशन 1। इसका वैल्यू 1 होता है यूनिटरी प्रॉपर्टी से। इफ ए केप इज एन ऑपरेटर, देन हम इस पर ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमें कोई नई स्टेट, अलग स्टेट मिलेगी, केट एक्स केट फाई। केट एक्स इज इक्वल टू ए केप, केट फाई की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे वापस इक्वेशन 1 से। केट एक्स इज इक्वल टू ए केप को अंदर ले लिया हमने, तो केट आई ब्रा आई केट फाई, इक्वेशन 2। केट एक्स समीशन जे, इन्हें जे के रूप में भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो कोई वो नहीं है, अलग स्टेट के अंदर जे स्टेट के अंदर लिख रहे हैं इसको, केट फाई, इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई बरा जे। इक्वेशन 2 को हम बरा जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई जे केट बरा जे ए केट आई बरा आई केट फाई। अगेन हमने केट जैसे इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। केट जैसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया है। बाई इक्वेशन 2 से हम देखेंगे तो हमने इसमें एक टर्म और ऐड कर दी, केट जे बरा जे, क्योंकि इसकी यूनिटरी होता है तो 1 होता है, तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो केट एक्स समीशन आई जे, अब आई और जे के लिए समीशन हो गया, केट आई ए आई जे। हमने ए आई जे इसको कहा है, इस एन सर्कल क्वांटिटी को हमने ए आई जे बोला है। तो केट आई ए जे आई केट फाई केट एक्स के इक्वल। देयरफॉर ए केप जे आई इक्वल टू केट ब्रा जे ए केट आई इक्वल टू मैट्रिक्स एलिमेंट। तो हमने प्रूव कर दिया है। अब हम हर्मिशियन ऑपरेटर की कुछ थ्योरम्स देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट देखें। हर्मिशियन ऑपरेटर हैव रियल आइगेन वैल्यूज। हर्मिशियन जो ऑपरेटर वो रियल आइगेन वैल्यू रखता है। प्रूफ देखते हैं। सपोज दैट पी केप इज एन हर्मिशियन ऑपरेटर एंड साई इज ए आइगेन फंक्शन। पी केप क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, एंड साई इज ए आइगेन फंक्शन। हमने आइगेन फंक्शन इसलिए माना क्योंकि हम इस पर ऑपरेट करेंगे इसको। बाय डेफिनेशन ऑफ आइगेन वैल्यू एंड आइगेन फंक्शन, पी केप साई इक्वल टू लेमडा साई, इक्वेशन 1, वे लेमडा इज इक्वल टू आइगेन वैल्यू, ये हमारी आइगेन वैल्यू है। टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, हम यहाँ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे इसका। तो पी केप स्ट्रिक साई स्ट्रिक इज इक्वल टू लेमडा स्ट्रिक साई स्ट्रिक, इक्वेशन 2 आ गई। बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, ये रॉन्ग है, यहाँ से देखना, पी केप साई स्ट्रिक साई डी वी, साई स्ट्रिक पी केप साई डी वी, ये हमारी हर्मिशियन ऑपरेटर की क्या है, डेफिनेशन है, जो
वॉल्यूम इंटीग्रल को सेटिस्फाई करता है। यूजिंग बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से यहाँ पर वो वैल्यूज पुटअप करोगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब आप जानते हैं इसकी नॉर्मलाइज कंडीशन से आप इसको इधर ट्रांसफर करके ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर लेमडा माइनस लेमडा स्ट्रिक साई यहाँ डी वी मानना, ये डी जेड रॉन्ग है थोड़ा, डी वी लिख देना सभी जगह, तो इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसकी वैल्यू यूनिटरी प्रॉपर्टी से कितनी हो जाएगी 1, तो लिख देना साई स्ट्रिक साई डी वी इक्वल टू 1। तो यूनिटरी से नहीं, नॉर्मलाइज कंडीशन से, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। सो लेमडा माइनस लेमडा स्ट्रिक 0 इक्वल टू, तो लेमडा बराबर लेमडा स्ट्रिक, हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। स्टूडेंट थ्योरम देखिए हमारी, ये सेकंड थ्योरम है। स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले, 2 आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यू फॉर ए हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल, कि 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज फॉर ए हर्मिशियन ऑपरेटर, किसी एक हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आर ऑर्थोगोनल क्या होती है, ऑर्थोगोनल लाम्बिक। सबसे पहले प्रूफ देखें इसका। सपोज दैट लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर 2 डिफरेंट आइगन वैल्यू, हमने 2 डिफरेंट आइगन वैल्यू मानी, लेमडा 1 एंड लेमडा 2, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शन साई 1 एंड साई 2 रेस्पेक्टिवली, and p cap is an Hermitian operator. So from definition of eigenvalue and eigenfunction, p cap psi 1 equals to lambda 1 psi 1, lambda 1 हमारा आइगन वैल्यू है, p cap psi 2 पे हम अप्लाई करेंगे तो lambda 2 psi 2 इक्वेशन 1, टैकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे यहाँ पर, तो p cap स्ट्रिक ये आ जाएगा अपना एक्सप्रेशन इक्वेशन 2। बट वी नो दैट हर्मिशियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा 1 बराबर क्या होता है लेमडा 1 स्ट्रिक और लेमडा 2 बराबर लेमडा 2 स्ट्रिक, तो यहाँ पर पुटअप कर लेंगे। सो लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 1 का स्ट्रिक, लेमडा 2 बराबर लेमडा 2, ये हमारा थ्योरम 1 से आया है। कहाँ से आया है, थ्योरम 1, क्योंकि रियल आइगन वैल्यूज रखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 पी के स्ट्रिक साई 1 स्ट्रिक की जगह हम लेमडा 1 कर देंगे, लेमडा 1 स्ट्रिक की जगह, इसमें भी लेमडा 2 स्ट्रिक की जगह लेमडा 2। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, साई 2 स्ट्रिक पी के साई 1 डी वी करो, यहाँ पर डी वी और यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। वैल्यूज पुटअप की हमने, तो लेमडा 1 यहाँ निकाल लिया, लेमडा 2 इधर, साई 2 स्ट्रिक साई 1 साई 2 स्ट्रिक साई 1, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 साई 2 स्ट्रिक साई 1 डी 2, ठीक है, डी 2 या डी वी लिख सकते हो। लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं बताओ ये, क्योंकि हमने प्रारंभिक में दोनों को नॉट इक्वल टू माना, क्योंकि डिफरेंट माने थे ना, तो ये डिफरेंट है तो इनका डिफरेंस कभी 0 नहीं हो सकता। सो जब ये 0 नहीं है तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, साई 2 स्ट्रिक साई 1 डी वी इक्वल टू 0। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या, हिरियन जो आइगन वैल्यू है वो कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आपको देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आपको किसी को इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।